नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की हर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लोक देवता बाबा रामदेव जी। उनके पूरे जीवन परिचय को हम देखने वाले हैं आज। उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं छूटने वाला है। इसको पूरा ध्यान रखते हुए ऐसे बनाया गया है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं अब कि लोक देवता बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय। सबसे पहले देख लेते हैं कि रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर के शिव तहसील के उड़का समेर गांव में, बाड़मेर जो जिला है उसके शिव तहसील के उड़का समेर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज द्वितीया को हुआ था, दूज के दिन हुआ था। इसी के साथ रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी, जिन्हें तवर वंशीय माना गया है, और तथा माता का नाम मेणा दे था। तो पिताजी का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणा दे। अगर दोस्तों आपने अगर अभी पढ़ाई करते समय अगर कॉपी और पेन ले रखा है तो ज़रूर इनको नोट करते हुए चलिएगा। पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणा दे। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। और रामदेव जी को रामसा पीर, रूणीचारा धनी और बाबा रामदेव आदि उपनामों से भी जाने जाते हैं। रामसा पीर, रूणीचारा धनी और बाबा रामदेव जी के नाम से इनको जाना जाता है। इसी के साथ आगे देख लो आप कि रामदेव जी के गुरु को नाम जो था, रामदेव जी के गुरु का नाम जो था वो बालीनाथ था। दोस्तों क्या नाम था? बालीनाथ। और इनके भाई का नाम बीरमदेव था। बीरमदेव इनके भाई का नाम था। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बीरा, बीरा यानी अपने यहाँ पर क्या होता है भाई, एक बहन अपने भाई को क्या कहती है? बीरा। और इनके भाई का नाम भी क्या था? बीरमदेव। बीरमदेव इनके भाई का नाम था। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो कि वर्तमान में कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में है अमरकोट, के साथ सोडा दलेल सिंह की सुपुत्री नेतल दे या निहाल दे के साथ हुआ था। तो इनकी पत्नी का जो नाम है वो नेतल दे या उन्हें निहाल दे के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा विशेष। और रामदेव जी ने पश्चिमी भारत में मतांतरण व्यवस्था को रोकने हेतु प्रभावी भूमिका निभाई थी। मतांतरण व्यवस्था को रोकने की भूमिका रामदेव जी ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों कि भैरव राक्षस लक्खी बंजारा रत्ना रायका का संबंध भी किससे था दोस्तों? तो रामदेव जी से। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भैरव राक्षस का संबंध किस लोक देवता से है, या लक्खी बंजारा का संबंध किस लोक देवता से, या रत्ना रायका का संबंध किस लोक देवता से है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि उस दृष्टि से रामदेव जी का जो संबंध है भैरव राक्षस, लक्खी बंजारा और रत्ना रायका से रहा है। ये प्रश्न आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, यूरोप की क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश समता और बंधुत्व था। इन्होंने एक संदेश दिया है यूरोप की क्रांति से पहले भी कि समता और बंधुत्व, ये संदेश इन्होंने दिया था। सभी को समान और भाईचारे के हिसाब से रहने का संदेश किन्होंने दिया था? रामदेव जी ने, समता और बंधुत्व का सिद्धांत। अब नेक्स्ट देख लो दोस्तों कि रामदेव जी के जो भक्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। रामदेव जी के भक्त, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहलाते हैं। तो याद रखिएगा विशेष दोस्तों कि रीखिया जो है वो रामदेव जी के भक्तों को कहा गया है। और किस जाति के दोस्तों? तो मेघवाल जाति के। मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं उनको रीखिया कहा गया है, और ये रीखिया रामदेव जी के भक्त थे। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर तथा मुसलमान रामसा पीर के रूप में इनको पूजते हैं। तो यहाँ भी विशेष ध्यान रखने की बात है कि इनको दोनों जो धर्म है हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको विशेष मानते हैं। और हिंदू जो है उनको रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर इनको मानते हैं, और मुसलमान जो है वो इनको रामसा पीर के नाम से इन्हें पूजते हैं। इसी के साथ दोस्तों रामदेव जी के प्रिय भक्त यात्री जातरू कहलाते हैं। जो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? जातरू। और रामदेव जी द्वारा शोषण के विरुद्ध चलाया जन जागरण अभियान
जाम्मा जागरण कहलाता है। इन्होंने जो शोषण के विरुद्ध जो जन जागरण चलाया है उन्हें जाम्मा जागरण कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाम्मा जागरण क्या कहलाता है, जाम्मा जागरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रामदेव जी द्वारा शोषण के विरुद्ध चलाया गया जो जन जागरण अभियान है उसे जाम्मा जागरण कहते हैं। या जाम्मा जागरण का संबंध किस लोक देवता से है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, तो रामदेव जी से। इसी के साथ आगे देख लो कि बाबा रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है और मेले से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो देख लेते हैं। तो इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज जो दूज होती है द्वितीया के नाम से पुकारी जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है, बाबेरी बीज, तथा यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में लोक प्रचलित है। और यही जो तिथि चल रही है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ये रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में भी लोक में प्रचलित है और उसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, विशेष ध्यान रखना है। रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे देवता है जो एक कवि भी थे और इनकी रचना है 24 वाणियां प्रसिद्ध है। तो 24 वाणियां किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो याद रखिएगा दोस्तों रामदेव जी की रचना है 24 वाणियां, और ये लोक देवता के साथ एक कवि भी थे। और रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहा जाता है, जम्मा कहते हैं। कि जब भाद्रपद द्वितीया जो है और एकादशी दोनों बार रात्रि को जागरण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जम्मा। तो जम्मा किसे कहते हैं कि रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को जो रात्रि को जागरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जम्मा। तो आप इन चीजों को नोट करते हुए चलिए दोस्तों, या आप इस क्लास को और जब आपको टाइम मिले तब वापस देखिएगा। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी ने जो चमत्कार किए हैं उनको क्या कहा गया दोस्तों, पर्चा। और पर्चा शब्द परिचय शब्द से बना है और परिचय से तात्पर्य है अपने अवतारी होने का परिचय देना। जो बाबा रामदेव जी अवतारी है ये माना गया है, तो उनके जो चमत्कार किए उन्होंने उनको क्या कहा गया दोस्तों, पर्चा। पर्चा कहा गया है। और पर्चा से जो सीधा सीधा अर्थ है मैंने सरल भाषा में लिखा है। पर्चा जो शब्द है वो परिचय से बना है, और परिचय से आप सभी का तात्पर्य है कि अपने अवतारी होने का परिचय देना, ताकि चमत्कार करके लोगों के दुख दर्द को दूर करना और अपना परिचय देना। ये उनको चमत्कारों को क्या कहा गया है, पर्चा। नेक्स्ट देख लेते हैं उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं रामदेव जी के, कि रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले या चरण चिन्ह बनाकर पूजे जाते हैं। तो रामदेव जी के जो है पगलियां पूजे जाते हैं, पैरों के जो निशान है, जो उनके चरण हैं उनको पूजे जाते हैं, उनके चिन्हों को पूजा जाता है, चिन्ह बनाकर पूजे जाते हैं, उनके पगलियां बनाकर पूजे जाते हैं। याद रखिएगा रामदेव जी के पगलियां को पूजे जाते हैं। और रामदेव जी के जो भक्त हैं इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं, कपड़े का घोड़ा बनाकर रामदेव जी के चढ़ाते हैं। इनके जो भक्त हैं वो इन्हें कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं। और इनका जो वाहन है वो जो क्या था दोस्तों, नीला घोड़ा, लेकिन उसका रंग कौन सा है, तो सफेद। इनका वाहन तो नीला घोड़ा है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों घोड़ा जो है वो नीला घोड़ा है, लेकिन उस घोड़े का रंग कैसा दोस्तों, सफेद रंग। ये विशेष ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहां पर है, राजस्थान में। तो रामदेवरा जो है जो रुणेचा, जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में रामदेव जी का समाधि स्थल है। जो रामदेवरा है जिसे रुणेचा नाम से भी जाना जाता है, और जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील है में रामदेव जी का समाधि स्थल स्थित है। और यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर है तथा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला पड़ता है। यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है पोखरण में, रामदेवरा रुणेचा में, और तथा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला यहाँ पर पड़ता है रामदेव जी का। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा गया है, देवरा। और जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा, कितने रंगों की, या तो श्वेत बिल्कुल सफेद, या 5 रंगों की ध्वजा
जिसे नेजा कहा जाया गया है, वो फहराई जाती है नेजा। तो रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको क्या कहा गया दोस्तों? नेजा। और मंदिरों को क्या कहा गया दोस्तों? देवरा। याद रखिएगा। और रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था कि मुसलमान इसे रामसा पीर और जो अपने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों लोगों इसको बराबर मानते हैं, और हिंदू धर्म के लोग इन्हें रामदेव जी जो अपने लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इसी के साथ रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरव का वध करके पोखरण क्षेत्र के आसपास के लोगों को उससे मुक्ति दिलवाई थी। तो रामदेव जी ने जो अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरव का वध करके पोखरण क्षेत्र के आसपास के लोगों को उससे मुक्ति दिलवाई थी। लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत जो है वो किसके हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, रामदेव जी के। ये प्रश्न आता है कि इनमें से सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं? ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी के जो गीत है वो सबसे लंबे गीत है लोक देवताओं में। रामदेव जी के मेले का आकर्षण 13 ताली नृत्य है। याद रखिएगा, जो रामदेव जी का मेला है उसका मुख्य आकर्षण जो है वो 13 ताली नृत्य है, जिसे कामड़िया लोग प्रस्तुत करते हैं। कौन सी जाति के लोग प्रस्तुत करते हैं दोस्तों? कामड़िया जो लोग होते हैं, कामड़िया जाति के, वो लोग इसे प्रस्तुत करते हैं। अब रामदेव जी की जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, बिराटिया पाली, सूरताखेड़ा चित्तौड़ तथा छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, जोधपुर में पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर, बिराटिया जो पाली में है, सूरताखेड़ा जो चित्तौड़ में है तथा छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है वो गुजरात में स्थित है। इसी के साथ राम सरोवर की पाल जो कि रुणेचा में समाधि ली, और इनकी धर्म बहन जो उनका नाम क्या है? डाली बाई। डाली बाई है दोस्तों, ये डाली बाई है, और इनकी धर्म बहन है डाली बाई ने यहाँ पर उनकी आज्ञा से एक दिन पहले जल समाधि ली थी। उनकी आज्ञा लेकर एक दिन पहले उन्होंने भी जल समाधि ले ली थी, उनकी धर्म की बहन थी। डाली बाई का मंदिर इनकी समाधि के समीप ही स्थित है। डाली बाई जो है उनका जो मंदिर भी है, इनकी समाधि स्थल जो है उसके रुणेचा में, उसके पास ही स्थित है। रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव जी जो थे वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। और अब अन्य इनके महत्वपूर्ण जो प्रश्न रह जाते हैं वो भी देख लेते हैं रामदेव जी से संबंधित, कि रामदेव जी ने परावर्तन नाम से एक शुद्धि आंदोलन चलाया, जो मुसलमान माने हिंदुओं की शुद्धि कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना था। ये इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इसी के साथ अजमाल की पत्नी मैणादेव के श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्र बीरमदेव और रामदेव पैदा हुए। अजमाल की पत्नी जो मैणादेव थी, क्योंकि मैणादेव इनकी माता थी, कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उन्होंने पुत्र बीरमदेव और रामदेव, जो बीरमदेव इनका भाई था और रामदेव और बीरमदेव दोनों भाई थे, पैदा हुए थे। और भगवान द्वारिकाधीश की तपस्या के फलस्वरूप जन्म लेने के कारण लोक कथाओं में दोनों भाइयों को बलराम और कृष्ण का अवतार माना गया है। द्वारिकाधीश की तपस्या के फलस्वरूप ही इनको जन्म लेने के कारण इन दोनों भाइयों को बलराम और कृष्ण का अवतार माना गया है। रामदेव जी हड़बूजी और पाबूजी के समकालीन थे। हड़बूजी और पाबूजी जो भी लोक देवता है उनके समकालीन थे। और मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया था। जो मेघवाल जाति की जो कन्या थी डालीबाई, जिन्होंने जल समाधि ली थी, उनकी समाधि के पास में ही उनको रामदेव जी ने क्या बनाया था? अपनी धर्म बहन बनाया था। और डालीबाई ने रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पूर्व समाधि ग्रहण की थी। ये जानकारी ऊपर मिल गई दोस्तों आपको। और रामदेव जी की जो सगी बहन का नाम क्या था दोस्तों? सुगनाबाई। तो याद रखिएगा, रामदेव जी की जो धर्म बहन थी वो डालीबाई थी, और रामदेव जी की जो सगी बहन थी वो सुगनाबाई थी दोस्तों। तो नोट करते चलिएगा इनको, सुगनाबाई इनकी जो सगी बहन थी। रुणीचा में स्थित रामदेव जी के समाधि स्थल को राम सरोवर की पाल के नाम से जाना जाता है। जो रामदेव जी ने जहाँ समाधि ली थी रुणीचा में, उस जो सरोवर है, जो तालाब है, उसकी पाल को राम सरोवर की पाल के नाम से जाना जाता है। और उस सरोवर को क्या नाम से जाना जाता है? राम सरोवर। नेक्स्ट, उनकी जो सगी बहन थी सुगनाबाई का विवाह जो है
पुगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह से हुआ था। पुगलगढ़ जो था वहाँ के पड़िहार राव विजय सिंह से इनका विवाह हुआ था सुगनाबाई का। और बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी की फड़ ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है। और बीकानेर और जो जैसलमेर जो जिला है उसमें रामदेव जी की फड़ और ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो रामदेव जी ने जो है वो कामड़िया पंथ चलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कामड़िया जाति की स्त्रियां 13 ताली नृत्य में निपुण होती है। अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि जो मुख्य जो दृश्य है, देखने की जो चीज है उस मेले में, वो क्या है, 13 ताली नृत्य है। और ये कौन सी है, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया। तो कामड़िया जाति की जो स्त्रियां हैं वो कौन सा नृत्य करती है दोस्तों, 13 ताली। एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से आपको कोरिलेटेड करके आपको समझना है और इनको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो 13 ताली नृत्य इसका मुख्य अंग हो गया। स्त्रियां कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। और रामदेव जी के मेले में किस नृत्य किया जाता है, 13 ताली का। और यही कामड़िया जाति, इसको याद रखना आप लोग। तो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो कामड़िया पंथ। ये एक ही चीज से 3-4 प्रश्न को रिलेटेड सहसंबंध स्थापित करके आप देख सकते हो। तो रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट किया तथा जाति प्रथा का विरोध करते हुए वे हरिजनों को गले का हार, मोती और मूंगा बताते हैं। तो रामदेव जी ने जो है मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट किया तथा जाति प्रथा का विरोध करते हुए वे हरिजनों को गले का हार, मोती और मूंगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताते थे। उन्होंने छुआछूत और कई सारे अंधविश्वासों को उन्होंने रोका था और उनको अंधविश्वास मानते थे। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें अगर ऐसा कुछ लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले इसी प्रकार से जो पूरी जानकारी के साथ जो अपडेटेड वीडियो है वो आपको टाइमली मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।